साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथियों पिछले लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी समझे थे तथा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उन्हीं बेसिक क्वेश्चन के मेथड का प्रयोग करके हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले लेक्चर की थ्योरी समझ लिए हैं और उनके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व होंगे। साथ में एडवांस लेवल के क्वेश्चन में यदि बीच में कोई थ्योरी आती है, एक्स्ट्रा थ्योरी आती है, उनको भी हम सॉल्व देखेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे। चलिए साथियों एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हजे कहता है कि रेवी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को रुपए 8 और अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि रेवी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को रुपए 8 और अधिक में बेचता तो उसे 30 रुपए का लाभ होता है। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते क्या है। मैं पहले बताया था कि बिल्कुल बेसिक समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। यदि क्रय मूल्य निकालना सीख गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बार बार इसलिए डिक्टेट करता हूं, बार बार बताता हूं कि क्रय मूल्य को ही याद रखना है कि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। तो अब ये किस में करा, बेचकर 20% का लाभ कमा लिया, लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता है। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सॉल्व करते हैं। फिर वही पुराना मेथड ही देखना है तो किसमें करना है, क्रय मूल्य, जिसको कहते हैं कास्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य मान लीजिए कि माना क्रय मूल्य x रुपए है। रुपए को मैं आरएस में लिखता हूं, समझिएगा x रुपए है। माना क्रय मूल्य x रुपए है। तो मैं एक मेथड फिर पिछली बार एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा बार बार ये फार्मूला नहीं बताऊंगा, एक बार नोट कर लीजिए। पिछले लेक्चर में बहुत बार बताया हूं। अब देखिए कि क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस, यदि लॉस होता है, हानि होती है तो माइनस, यदि लाभ होता है तो प्लस में लाभ। एक साथ लिख दे रहा हूं तो आप अलग अलग कर लेना। यदि हानि होगी तो घटाते हैं, लाभ होगा तो जोड़ते हैं, अब बटे 100 कर देते हैं। यही फार्मूला हर जगह यूज होगा। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले पे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार 100 में नहीं करेंगे। जैसे लाभ दे दिया तो 100 प्लस 20 120 का मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा। तो समझ जाइएगा कि यही फार्मूला से बार बार यूज करके निकाल रहे हैं हम। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100, हानि आ गई तो माइनस हानि, लाभ होता तो प्लस लाभ, बटे 100 करते हैं। क्लियर साथियों। चलिए अब क्या कहा, x रुपए का बेच करके, तो मैं कह रहा हूं कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, 60 में लिखेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x क्रय मूल्य है, x माने तो लाभ है 100 प्लस प्रॉफिट 20% का है तो 20 बटे 100। अब देखिए क्या हो गया, x गुणे 120 बटे 100, 100 का तो 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, तो आपका आ गया 6x बटे 5। अब देखिए क्या है आपका विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी कास्ट प्राइस। अब देखिए आपको पता चल गया विक्रय मूल्य 6x/5 पता चल गया। तो आपको कुछ भी कहे, यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक बेचता, अभी वो बेच रहा है 6x/5 में, तो उसको 20% लाभ हो गया। यदि 6x/5 में 8 रुपए और जोड़ दें तो उसको कितना लाभ हो जाता, 30% का लाभ हो जाता। नोट करिए इसको।
फिर बता दे रहा हूं, पहला आपको सबसे पहले पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को बार बार मैं जोर देकर कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको कास्ट प्राइस निकालना है। हम हर काम कास्ट प्राइस जिसको कहते हैं क्रय मूल्य, उसी में काम करना है। क्रय मूल्य आपको ज्ञात हो गया, चाहे विक्रय मूल्य फिर कर लीजिए। अब जो जो क्वेश्चन पूछता जाए क्रय मूल्य आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य हो गया एसपी, उसी फार्मूला से विक्रय क्रय मूल्य 100 माइनस हानि होता तो घटाते, लाभ है तो जोड़ दिए, यहां लाभ दिया तो जोड़ दिए, हानि होता तो घटा देते, बटे 100। तो हमारा ये 6/5 आ गया विक्रय मूल्य। इसको नोट करिए। चलिए, 6/5 आ गया विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य आपको पता चल गया, विक्रय मूल्य 6x है। तो कह रहा कि यदि इसको 8 रुपए में और बेचता तो विक्रय मूल्य हमें पता हो गया, 6x/5 पता हो गया। इसको 8 रुपए में और जोड़ दीजिए। यदि इतने रुपए में बेचता तो क्या होता, 30% का लाभ होता। लाभ किस में हो रहा है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हम क्या माने हैं, यक्स। फिर लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही ज्ञात करते हैं, बार बार जोड़ दे रहा हूं, फिर बता दे रहा हूं। 30% का लाभ होगा तो यक्स गुणे 30% का लाभ 130/100। अब 130 कैसे आया, यही से क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 30 130/100, तो डायरेक्ट कर दिए। देखिए अब ये क्या आ जाएगा, 0 काट दीजिए, 1 तो ये 13x/10 हो गया। तो आप ये 6x इधर ले आइए, तो 6x/5 माइनस 13x/10 इक्वल टू, इसको 8 को उधर ले जाइए तो -8 हो गया। अब देखिए इधर, अब इसको सॉल्व करिए तो एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10 तो 12x हो जाएगा। इधर मैं कर दे रहा हूं, आगे 12x आ जाएगा, माइनस 13x आ गया बटे 10 बराबर -8 आ गया। देखिए तो यहां पे 12x है, माइनस 13x, तो माइनस का x बच गया, तो ऊपर में इसको कर दे रहा हूं ऐसे करके, तो -x इक्वल टू आ जाएगा -8। 10 का है तो इधर गुणा हो जाएगा 10। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 10 से 80 रुपए। अब देखिए आपका आंसर 80 रुपए आ रहा, पर आंसर ये नहीं पूछा, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आया। हम क्रय मूल्य माने थे x, तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया एक वस्तु का। पर कह रहा कि ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 16 का गुणा कर दीजिए 80 में, तो आपका 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। नोट करिए। चलिए देखिए, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया, कितना, 80 रुपए। एक वस्तु का कितना है, एक वस्तु का 80 रुपए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकल आया हमारा। तो क्या है, 16 वस्तुओं का, तो 80 गुणे 16, 0 8 6 48, 8 9 8 4 1280 रुपए आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। यदि आप कास्ट प्राइस निकाल लिए तो आपका सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि आपको क्रय मूल्य नहीं दिया हो जाता तो उसको यक्स मान लिया करिए। यदि लाभ में यदि कोई संख्या से आ जाए कि 100 50 80 ऐसे भी मान सकते हैं, पर यक्स मानने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। कभी कभी आप यक्स के जगह नंबर लेकर करते हैं कि गुणा भाग में आसानी हो जाती है, उस नंबर लेकर भी देख लेंगे। चलिए 1280 ये आंसर दिया हुआ है, 1280। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य। अब इसको समझिएगा, ये आप इसको रोज यूज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए कि कहना क्या चाहता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में है आप रोज उसको यूज करते हैं, पर आप समझते नहीं हैं कि हम यूज क्या करें। आप किताब लेने जाते हैं, कोई किताब में एक प्रिंट लिखा रहता है कि ये 200 रुपए की किताब है। वो 200 रुपए क्या लिखा है, अंकित मूल्य, जिसको कहते हैं मार्केट प्राइस लिखा होता है। वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं होता, वो क्या होता है, मार्केट प्राइस। यही समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। जो बुक 200 रुपए का जो प्रिंट लिखा रहता है कि 200 रुपए लिखा है, फिर दुकानदार कुछ उसमें छूट देगा, दुकानदार उसी बुक को कुछ में खरीदा होगा कम में। तो अब देखिए वो लिखा जो होता है
वो अंकित मूल है, कि अंकित मतलब मार्केट प्राइस है, मार्केट जो मार्केट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल, उसी को मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया कि जो बुक के ऊपर जो लिखा रहता है वो मार्क अंकित मूल है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल उसके क्रय मूल्य से 40 था। मान लीजिए आप, माना, देखिए बिल्कुल सिंपल है, माना क्रय मूल्य, फिर वही क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं बार बार सीपी लिखूंगा, कास्ट प्राइस क्या है, यक्स मान लीजिए, क्या कहा उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, क्या है, अंकित मूल। अंकित मूल को मैं लिखूंगा 60 में मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बोलते हैं, एमपी लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 140% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 140 गुणे यक्स बटे 100। अब ये कैसे आ गया, वही जो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, वही है, फार्मूला लगा दिया। तो 100 प्लस 40 बटे 100, यक्स क्रय मूल्य था तो वही 140 बटे 100 डायरेक्ट कर दिया। नहीं ना समझ में आ रहा हो, फिर कह रहा हूं कि आपको विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है, तो यहां अंकित मूल्य दिया विकृत के जगह, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, कह रहा कि क्रय मूल्य यक्स 100 प्लस कितना अधिक है, अधिक कितना है, 40% अधिक है, तो 40 को जोड़ दीजिए बटे 100। ये देखिए 140 यक्स बटे 100 डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि एक फार्मूला एक बार नोट कर लिए तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद रखना चाहिए कि यही फार्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे बार बार, हर बार मैं फार्मूला ये नोट नहीं करूंगा। इसलिए याद रखिए कि जहां मैं 140 लाभांश कर दूं तो तुरंत किया, तो इसका मतलब यहां से आया ये फार्मूला। यहां अंकित मूल्य दिया है, अंकित में विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य यहां लिख देते। ठीक है साथियों, चलिए यह मार्केट प्राइस बचता है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना % होता, अब देखिए हम विक्रय मूल्य को कुछ मान लीजिए आप, विक्रय मूल्य मानिए कि वाई है, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या है, वाई मान लीजिए, वाई मान लिए हम। अब देखो क्या कहा, कह रहा है इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है। हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितने कहा, 73.5 को आप बदल सकते हैं, ये लिखा है 73 सही 1/2 है लिखा है, प्रतिशत इतना है, तो इसका मतलब कितना, तोड़ दिए, 2 3 6 2 7 14 146 प्लस 1 हो जाता है 147/2। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे हम, 100 का भाग दे देंगे। मैं पहले बताया था यदि प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 का भाग हो जाता है, तो यहां 100 का भाग हो गया। अब देखिए कितना आसान हो गया आपका, इतना आ गया वाई आपका। ये देखिए अब ये क्या कहा, ये किसका है, मार्केट प्राइस का, तो गुणे एमपी करते, मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट प्राइस का है। अब देखिए आपका ये इतना आ गया। अब इसको पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। अब देखिए ये आपको पता चल गया, हमको मार्केट प्राइस पहले से पता है कितना है, 140/100 आ गया, तो मार्केट प्राइस का इसमें वैल्यू रख दीजिए, मान रखिए। देखिए इसमें मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, 147/200 गुणे 140 यक्स बटे 100। ये किसके बराबर हो, वाई के बराबर है, इसी का मान है, रखता जा रहा हूं, आगे बढ़ाता जा रहा हूं, नोट करें। अब देखिए आप काटना शुरू करिए, 0 0 कटा, 2 7 14, अब यहां पे बचा ये 100, यहां पे बचा 10, तो आप उसको गुणा कर दीजिए, 7 7 49, 7 चौक 28 29, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 चौक 28 32, 7 का 9 7 चौक 28, 7 का 9 7 3 10, क्या आया, यक्स, डिवाइडेड बाई कितना आया, 1 2 3 10, तो 1000 आ गया। अब आपका मान y का इतना आ गया, 1029 यक्स बटे 1000 आ गया। साथियों समझिएगा, फिर कह रहा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है।
नोट करिए। अब देखिए, लाभ या हानि किसमें निकालते हैं? कास्ट प्राइस में। फिर मैं कहा ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्रय मूल्य कितना महत्वपूर्ण है कि हर चीज हम क्रय मूल्य पे करते हैं, कास्ट प्राइस में करते हैं। हम निकालते कुछ भी रहते हैं, बाद में हमको लाभ हानि कुछ भी आ रहा है तो क्रय मूल्य पे करते हैं। तो y का मान आपको कितना, विक्रय मूल्य पता चल गया कि 1000 यक्स बटे 1029 यक्स बटे 1000 आ गया। तो अभी लाभ या हानि हम देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए डाल दें इसको। चलिए लाभ या हानि तो क्या होता है, मैं क्या कहा था कि लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए ये कैसे आया। आप कोई किताब मान लो बेचना चाह रहे हो, आप 10 किताब लेके आते हो, उनका क्रय मूल्य है मान लीजिए 2000 रुपए, उनको लेकर के कुछ लाभ के साथ उनको 3000 रुपए में बेच देते हो। तो आप कहा जाए कि आपको लाभ क्या हुआ, तो 3000 में जो बेचे वो विक्रय मूल्य हुआ, 2000 में खरीदे थे क्रय मूल्य हुआ। तो 3000 ऋण 2000, 3000 माइनस 2000, तो 1000 रुपए का आपका लाभ हुआ। तो वही तो यहां भी वही तो कर रहा हूं, विक्रय मूल्य हमारा आ गया 1029 यक्स बटे 1000। अब क्रय मूल्य हमारा था यक्स माने थे। अब इसको करिए, यहां पे 1 है तो 1000 एलसीएम आ जाता है, देख लीजिए 1000 एलसीएम, तो 1029 यक्स माइनस यहां पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 यक्स। दिख रहा साथियों? बच्चों देखिए इसको, 1029 माइनस 1000 यक्स, ये 1029 है, नीचे थोड़ा हो गया, चलिए मैं आगे लिख दे रहा हूं इधर। हाँ इधर कर दे रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा 1029 यक्स माइनस 1000 यक्स बटे 1000। ये तो इस तरह घट के कितना आ जाएगा, तो बचेगा 29 यक्स बटे 1000। ये आपका लाभ आ गया। प्रॉफिट कितना आया, 29 यक्स बटे 1000 प्रॉफिट आ गया। अब देखिए 1029 32 यक्स बटे प्रॉफिट आ गया आपका। नोट करते जाइए। देखिए साथियों, बहुत लोग पीडीएफ मांग रहे थे, पीडीएफ के चक्कर पड़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप बार बार बोल रहा हूं, उसको समझोगे तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पीडीएफ मिल जाएगी, मार्केट में बहुत बुक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझना मेन चीज है, जिसमें मैं जोर देता हूं बार बार कि कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे वर्क प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम ऐसे वर्क करते हैं। बिल्कुल मैं सिंपल से सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अब आपका लाभ आ गया, तो मैं क्या कहा था, लाभ प्रतिशत निकालना होता है। अब लाभ प्रतिशत देखिए, इतने बड़े लिख रहा हूं, तो होता है क्या, लाभ, फिर कह रहा हूं कि लाभ या हानि किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य गुणे 100। ये होता है लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमारा कितना आया था लाभ, 29 यक्स बटे 1000, तो रख दीजिए वैल्यू 29 यक्स बटे 1000 गुणे 100। हमारा क्रय मूल्य कितना था, ये देखिए क्रय मूल्य आप यक्स माने थे तो आप यक्स रखिए, यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 2 10 बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 2.9% का लाभ हो गया आपको। ये आंसर आ गया। क्लियर? ये देखिए आंसर इसका बी है, बी आ गया आंसर। देखिए क्लियर, देखिए फिर मैं बता दे रहा हूं, एक बार डिक्टेट कर देता हूं साथ में 1 मिनट के अंदर। अंकित मूल्य दिया है, जो बुक के ऊपर लिखा जाता है तो वही अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस मैंने अंकित कर दिया गया। अब उसमें कुछ व्यक्ति को, जैसे हम किताब लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि 200 रुपए इसका अंकित मूल्य है, मैं इसमें 10% की छूट दूंगा।
छूट देने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे, कि क्रय मूल्य हमारा कितना था उसको उतना परसेंट लाभ हो गया। तो यही कहा उसके क्रय मूल्य में 40% अधिक है। यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वही कहा अंकित मूल्य 40% अधिक किससे? क्रय मूल्य से। तो यक्ष माने 40% है तो 140/100। अब फिर हम विक्रय मूल्य मान लिए कि y है, तो विक्रय मूल्य क्या कहा? 73.5%। तो y इक्वल टू 73.5 को लिख सकते हैं 73 सही 1/2%। प्रतिशत को हटाइए तो 100 का भाग दे दीजिए, तो आपका जो मान आ जाएगा तो आ जा रहा था 1029/1000 यक्ष। फिर अब लाभ या हानि निकालने हैं तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये आपको लाभ पता हो जाएगा, आ गया 29 यक्ष/1000। जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, तो लाभ आया 29 यक्ष/1000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य भागे। तो अब कट करके आपका आंसर आ जाता है 2.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। देखिए फिर वही कहा जो किताब से ऊपर लिखा जाता है वही अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस। वो क्रय विक्रय मूल्य नहीं होता, वो अंकित होता, अंकित कर दिया गया। जितने में हम किताब हमारे बनाने में लगा अपना लाभ के साथ अंकित कर दिया जाता है, फिर उसमें कुछ छूट दिया जाता है, फिर बेचा जाता है, वो विक्रय मूल्य हो गया। 200 रुपए किया, हम 150 रुपए बेचा दुकानदार ने, तो वो विक्रय मूल्य हुआ 150 रुपए। क्लियर? किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कह क्या रहा, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया जाता है, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नोट करिए, नोट करिए। अब देखिए किसी वस्तु को कहकर पहला क्या होता है, ये देखिए कंसेप्ट है अंकित मूल्य, इसको फार्मूला है नोट कर लीजिए। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अभी मैं बुक के हिसाब बताता हूं, इक्वल टू क्या होती है? डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं छूट, वैसे डिस्काउंट। देखिए अब देखिए अंकित मूल्य किताब पे है 200 रुपए और उसने हमें दिया है 150 रुपए की, तो छूट कितने की दिया? 50 रुपए की। वही तो यहां भी कर दिया, अलग से क्या किए? अंकित मूल्य था 200 रुपए, हमें किताब खरीदे 150 में, विक्रय मूल्य उसका हुआ दुकानदार का 150 रुपए, तो छूट कितने के हो गए? 50 रुपए। वही तो फार्मूला कर दिए। अब एक और फार्मूला होता है, डिस्काउंट को मैं डी से कर रहा हूं, डिस्काउंट डी से पूरा नहीं लिख रहा, डिस्काउंट ये इससे नोट कर दे रहा हूं। डिस्काउंट प्रतिशत पूछेगा तो डिस्काउंट या छूट, जितने की छूट दिया गुणे 100 डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य। इसको अब देखिए ये क्रय मूल्य पे क्यों नहीं किया, अब इसको बताता हूं क्यों। क्योंकि दुकानदार जो छूट दिया है उसको अंकित मूल्य पे दिया, किताब में जो लिखा था उसका कितना परसेंट छूट दिया, तो क्या था? मार्क प्राइस, इसलिए यहां पे अंकित मूल्य का भाग दिया। दिया साथियों, करिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए ये फार्मूला का यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको नोट इसलिए रुका हुआ हूं, नोट करिए इसको पहले। इसी फार्मूला का यूज करेंगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू छूट।
डिस्काउंट परसेंट वाली छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। इसको नोट करिए। चलिए अब देखिए क्या कहा, क्या कहा 35% अधिक, तो क्रय मूल्य से माना, फिर यही क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपए, क्या 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य है कितना 35%, तो क्या हो जाएगा गुणे 135। अब 135 कैसे आया, वही जो पुराना फार्मूला बताया था कि 100 प्लस बढ़ गया तो 100 प्लस जोड़ देते, घटा होता तो घटा देते, 100 प्लस 35 बटे 100, तो क्रय मूल्य जो ब्रैकेट में 100 प्लस 35 बटे 100, उसको डायरेक्ट लिखे। अब ये देखिए अंकित मूल्य इतना आया। फिर क्या करा, यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता, तो लाभ किस पे हो रहा है, लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे। तो आप अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य यक्स 20% का लाभ हुआ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 120 बटे 100। अब 120 कैसे आया, वही जो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, उसी से मैं डायरेक्ट लिख दिया 100 प्लस 20 120 बटे 100। अब देखिए अभी मैं बताया था छूट, छूट बराबर क्या होता है, बताया था अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य बार बार लिख रहा हूं माइनस विक्रय मूल्य, ये छूट आपको आ गया। तो अंकित मूल्य हमारा क्या आ गया, ये यक्स गुणे 135 बटे 100, विक्रय मूल्य आया यक्स गुणे 120 बटे 100, क्योंकि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता, तो छूट पूछा है तो दोनों को घटा देते हैं तो छूट आ जाती है, तो हम यहां पे अब घटाते हैं। चलिए तो छूट बराबर निकला, तो हमारा छूट अंकित मूल्य हमारा 135 यक्स है, 135 यक्स बटे 100, विक्रय मूल्य आया है 120 बटे 120 यक्स बटे 100। आपका कितना घटाने से आ गया, 35, 135 से 120 गया 15 यक्स बटे 100 आ गया। आपको छूट कितनी आ गई, 15 यक्स बटे 100 आ गई। अब देखिए, चलिए इसको नोट करिए जल्दी। चलिए अब हमारी छूट पता चल गई। अब क्रय मूल्य हमें पता ही है कि क्रय मूल्य पे ही सब काम करते हैं, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब किस पे कहा, अंकित मूल्य पर, यही ध्यान देने वाली, किसके सापेक्ष कह रहा है, अंकित मूल्य के सापेक्ष कहा। तो छूट किया, छूट का प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए। छूट कितनी मिली थी, 15 यक्स बटे 100, कहते हैं प्रतिशत का निकालना होता है, 100 का गुणा करते हैं, जिसके सापेक्ष, अंकित मूल्य के सापेक्ष इसने कह दिया, ना कहता तो हम क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते, पर कहा अंकित मूल्य पर दी गई छूट का, तो अंकित मूल्य का क्या है, अंकित मूल्य का 100 आपका आया था 135 यक्स बटे 100। अब देखिए 100 है, यहां पे 100 है, तो ये 100, तो 100 को आप कैंसिल कर सकते थे, तो आ जाएगा आपका 15 यक्स गुणे 100 बटे 135 यक्स। अब यक्स यक्स ये कैंसिल, 15 तो हो गया, 15 ने 45, 15 कितना होगा, 15 नहीं है 135, तो आपका आ गया 100 बटे 9 आ गया। काट दीजिए, 15 नहीं 135 होता है, तो ये कट गया, 1 बटे 9 आ गया, ऊपर 100 बचा, तो 100 बटे 9 आपका छूट का प्रतिशत आ गया 100 बटे 9। तो आप ये हो जाएगा, देखिए 11, तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। ये देखिए 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, तो ये हो गया आंसर, ये सही हो गया। देखिए नोट करिए,
चलिए फिर एक बार डिक्टेट करता हूं डिटेल से। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 35% क्रय मूल्य आप यक्स मान लीजिए 35% अधिक है, तो वही फार्मूला कि क्रय विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ है, तो लाभ अधिक है, लाभ का मतलब अधिक, तो अधिक का अधिक जोड़ देते बटे 100, तो 135 बटे 100 आ गया। और कहते यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता, लाभ किसमें हुआ? क्रय मूल्य पे, तो वही फिर फार्मूला क्रय मूल्य पे यक्स गुणे 120 बटे 100, तो 120 कैसे आया? विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, तो 120 बटे 100। अब छूट क्या होती है? छूट का मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फार्मूला लिखवाया हूं अंकित मूल्य में अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू छूट, छूट आ गया। अब जब छूट निकालिए, छूट प्रतिशत पूछता है, किसके सापेक्ष पूछता है उसी का भाग दिया जाता है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट पूछा, तो जो लाभ आया लाभ बटे अंकित मूल्य गुणे 100, यही तो आ गया। चलिए डिक्टेट भी कर दिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लाभ प्रॉफिट एंड लॉस डेली रूटीन में यूज करते हो, आप रोज सब्जी लेने जाते हो, आप बुक लेने जाते हो, आप कपड़े लेने जाते हो, तो सब उसी से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। आपको बस समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहां कौन क्या चीज होती है, कौन अंकित मूल्य है और कौन विक्रय मूल्य है, कौन क्रय मूल्य है, किसमें लाभ मिलता है, किसमें हानि होती है, तो आपका चैप्टर खत्म। चलिए ये कहा किसी वस्तु को टीवी को 8% लाभ में बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब देखिए क्या कहा, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। तो अब क्या कहे, फिर मानिए क्रय मूल्य इक्वल टू माना, यहां माना लिख दीजिएगा, माना क्रय मूल्य इक्वल टू, इसी को सीपी बोल दीजिए, कास्ट प्राइस इक्वल टू यक्स मान लीजिए। अब यक्स में ही हमें सब काम करना है। 8% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाता 8% अधिक, तो 108। वही फार्मूला फिर की विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, तो डायरेक्ट में कर दे रहा हूं 108 बटे 100, आपका 60 में हो जाएगा, लिखने में बहुत डिटेल होता। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता, अब देखिए आपका विक्रय मूल्य इतना आ गया। अब कोई आप लेने जाते हैं, मान लो कोई दुकानदार देता है आपको बुक, वो देता है आप 200 रुपए अंकित मूल्य है, वो आपको 150 रुपए में देता है, तो आपको उसको लाभ मान लीजिए कि 8% होता। यदि उसी बुक को 170 रुपए में देता, 20 रुपए अधिक में, तो 15% का लाभ हो जाता। तो यही तो, किधर 20 रुपए जोड़े, जो पहले 150 से बेचा था 20 रुपए उधर तो जोड़े, तो हम यहां पे जोड़ेंगे। देखिए तो यक्स प्लस 108 बटे यक्स गुड़े यक्स गुड़े बटे 100 विक्रय मूल्य था। कहता इतना रुपए अधिक, तो इधर तो जोड़ेंगे 714 बट इक्वल, फिर ये विक्रय मूल्य है, फिर विक्रय मूल्य आएगा लाभ, तो ये भी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का फिर मैं एक बार लिख ही देता हूं कि विक्रय मूल्य, कंफ्यूज ना होइएगा, मैं 20 बार रटा दूंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य इतनी बार फार्मूला बताया जाएगा कि आपको हमेशा के लिए 100 प्लस लाभ बटे 100, इसी फार्मूला से हम कर दे रहे हैं डायरेक्ट। देखिए उसी से क्या करेंगे, 30% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो यक्स क्रय मूल्य यक्स है, तो 100 प्लस 15 तो 115 बटे 100 ये आ जाता। अब इससे आप यक्स का मान निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य का मान निकाल लीजिए, तो इधर आज उधर, इसको उधर ले जाइए, तो 714 बराबर 115 यक्स माइनस 108 यक्स बटे 100। 15 में 8 गए, 115 में 108 गए, कितना बचा, 8 दूनी 16, 7 बचा, तो इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू 7 यक्स बटे 100।
7x/100 आ गया आपका इक्वल टू 714 के बराबर आ गया। तो x का मान आप इसको नोट करिए, फिर मैं इधर कर दे रहा हूं, नोट करिए। चलिए देखिए हमारा कितना आया, 7x बटे, यहां से करते हैं 7x/100 इक्वल टू आ गया 714। तो इंप्लाई तो x बराबर हो जाएगा 714। 100 का यहां भाग है तो इधर गुणा में जाएगा, और 7 का x के साथ गुणा है तो भाग में जाएगा। तो 7 × 7 0 7 दूनी 14, आपका आंसर आ जाएगा 10,200। इतना रुपया आया। ये क्या आया, क्रय मूल्य। यक्स का मान आया, यक्स हम क्या माने थे, क्रय मूल्य। क्लियर। फिर क्या करा, 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य। फिर कहा कि विक्रय मूल्य हम किस में करेंगे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा 10,020 आ गया, 10,200 आ गया, तो 18% का लाभ लेना है। इसको नोट करिए, पहले इसका मान रखे रहिएगा। चलिए अब देखिए 18% का आपको लाभ चाहिए, तो यही फार्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य आ गया हमारा इतना, मान रख दीजिए। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यक्स गुणे कितना आया, ये 18%, तो 100 + 18 118 हो जाएगा उस फार्मूला से, बटे 100। यक्स का मान अब रख दीजिए, कितना आया था, 10,200। कितना आया, 10,000 बटे 100। अब ये है 2 0 काट दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए मैं कर दे रहा हूं। 2 × 16, 2 × 2, 2 × 2, 0 1 8 1 1, ये हो जाएगा 6 2 0 2 12, 12,000 आपका 2 × 16, 2 × 3 हो जाएगा, सॉरी 2 × 16, 2 × 3 और 2 × 2, तो ये हो जाएगा 12,036 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 12,036 रुपए। फिर मैं एक डिक्टेट करूंगा 1 मिनट में, पहले नोट कर लीजिए, मैं साइट हो जा रहा हूं, ले नोट करिए। चलिए अब कह रहा है कि एक व्यक्ति या इतने प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। उसे होने वाले कुछ लाभ या हानि की गणना कीजिए। एक छूट गया क्या क्वेश्चन, 1 सेकंड, ठीक ठीक, ये हो गया। एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है। उसे होने वाले कुल लाभ, यदि कुल लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ ले तो उसका फार्मूला होता है लाभ या हानि। यदि देखिए 2 वस्तु, प्रत्येक वस्तु ऐसे आ जाए, लाभ व हानि, लाभ भी 5% है, हानि दोनों बराबर हो तो हमेशा हानि ही होगी। दोनों बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है कि उतने का, जितने का लाभ होगा उतने का हानि हो रही है। अब प्रति वस्तु अलग अलग बेची जाती हैं, 2 वस्तुएं हैं, तो वस्तु भी सेम होना चाहिए उसका प्राइस, और ये भी सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमेशा हानि होगी। उसका फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर होता है उभयनिष्ठ, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, उभयनिष्ठ लाभ या हानि डिवाइडेड बाय 10 ब्रैकेट बंद का स्क्वायर,
ये प्रतिशत, ये पूछता। यदि ये लाभ, कुल लाभ या हानि न पूछ करके कहता कुल लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगाते। उभयनिष्ठ, देखिए हानि प्रतिशत हमेशा हानि ही होगी। उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10, लाभ भी और हानि बराबर है तो लाभ को लिख दो, चाहे हानि को लिख दो, तो 5% है। तो हमारा आंसर आ जाता 5/10 का स्क्वायर, तो हो जाता 5 दूनी 10, तो हो जाता 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 दूनी 10 2, तो 1/4 आ जाता प्रतिशत। तो 1/4 को क्या लिख देते, 0.25% की हानि हो जाती, ये आंसर आता। पर यहां पे ये नहीं पूछा, ये प्रतिशत में लाभ या हानि नहीं पूछा, पूछा है रुपए में लाभ या हानि की वैल्यू पूछ लिया, प्रतिशत नहीं पूछा। तो चलिए फार्मूला ऐसे में लिखवा दिया था। यदि ये दोनों चीजें एक ही वस्तु है, दोनों वस्तु इतने रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, उसमें एक में लाभ होता है एक में हानि होता है, दोनों केवल बराबर हो यदि, और वो प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो हमेशा हानि ही होगी, हानि प्रतिशत उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10। ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 का स्क्वायर प्रतिशत, तो हमारा 5% का हो रहा था, 5/10, 10 का यहाँ तो स्क्वायर, तो 5/5 दूनी 10, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4%, तो 0.25% की हानि हो जाती। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो है, यदि पूछ लेता मान लो कि लाभ प्रतिशत पूछ लेता तो उसके लिए फार्मूला था, पर यहां लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ पूछा। चलिए अगला नोट करते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन में हम कोई एक वैल्यू मान लो कि है कि 20 मान लो, 25 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, जो मानना हो मान लो, क्योंकि ऐसे इसको यक्ष मान के करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट में करने का तरीका बता रहा हूं। 20 मान लीजिए कि आपका एक वस्तु 20 में बेचता है, दूसरी वस्तु 20 में बेचता है, तो अब यह 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि 20 गुणे 5/100, 5% की हानि, तो 20 पंचे 100, तो 1% की हानि हो गई। 5% का लाभ होता है तो लाभ का करते 20 गुणे 5/100, तो 20 पंचे 100/100, कैंसिल, तो 1% का लाभ होता है। तो इसमें 1% का लाभ हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसको हम माने हैं क्रय मूल्य, इसी को लिखते हैं सीपी। अब ये है, आप लिख दीजिए एसपी, ये है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इसके क्या है, 1% का लाभ हो गया इसमें, देखिए 5% का है तो +1, तो ये हो जाएगा 21। इसमें 1% की हानि हुई तो ये हो जाएगा 19। अब देखिए 21 गुणे 19 आया। देखिए 60 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 की जगह आप 100 भी मान सकते थे, 200 मान लो, 500 मान लो, कोई भी मान सकते थे, 20 मान लिया। क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहा प्रति वस्तु के, एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, तो आपको करना क्या है, अब आप करिए 21 गुणे 19, यह है दोनों का विक्रय मूल्य करे, और यहां पे विक्रय मूल्य कितना दिया है 9975, तो ये इसके बराबर आ जाएगा यूनिट गुणे इकाई। कितने इकाई गया, क्रय मूल्य आप इससे अच्छा तो ये मान लीजिए कि 20x, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए ऐसे करिए, ऐसे कर लेना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो आपको ये आ गया इतना, तो इकाई तो 99, अब ये है 9975 बटे, आप ये यहां पे गुणा है तो भाग चला जाएगा, इकाई हमको निकालना, कितने इकाई आ रहा है, तो 21 गुणे 19, 19 दूनी 19। अब देखिए काट दीजिए आप, 7 से पहले काटिए, 7 3 21, 7 का नाम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, फिर 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पना 35, फिर 3 से काटिए
3 चौको 12, 30 सत्ते 21, 30 पचे 15। फिर 19 से काट दीजिए, अब ये कट गया, 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 38 2 40, 9 बचा, 19 पना 95। आपका गए कितनी इकाई आई? इकाई आई। अब इसको पहले नोट करिए, बताता हूं क्या है, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। हम कोई वैल्यू क्रय मूल्य मान लिए, एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति वस्तु के 2 वस्तुएं बेचता है, उसमें एक को 20% लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है, उसे होने वाले कुल लाभ हानि पूछा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 है, हम 99.5 की जगह छोड़ के एक सिंपल मान लिए कि 20 है, दूसरा भी 20 है, तो 5% का लाभ हो गया, तो एक हो जाता 20%, 20 में एक 5% का जब लाभ होता है तो 1% बढ़ जाता है, तो 21 हो गया। दूसरे में 1% का हानि हो गई, 5% की हानि हुई, तो 19 बचा। तो यही तो बचा 21 19। अब 21 गुणे 19, क्योंकि ये दिया था विक्रय मूल्य तो दिया ही था 99.75 गुणे इकाई, तो इकाई आ गई आपकी ये 25, काट करके हमारा गया 25। पहले इसको नोट करिए, 25 आ गया। चलिए इसको नोट करके, हाँ अब 25 आ गए। अब प्रति वस्तु के मूल्य पे, अब कितनी वस्तुएं हैं? 2 वस्तुएं हैं। आपको दिया है 1 यूनिट बराबर की 1 इकाई बराबर कितना दे दिया? 1 इकाई बराबर 25 आ गया, पर यहां पे 2 इकाई की बात कर रहा है, तो 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपए। देखिए, और फिर मैं बता दे रहा हूं कि जब बराबर दिया जाता है, एक में उतने % का लाभ होता है, 5% का लाभ बराबर हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो हमेशा हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं हो सकता। तो आपका आ गया 1 इकाई बराबर हमारा 25 रुपए की हानि हो रही थी, तो 2 इकाई, क्योंकि 2 वस्तुओं की बात की, जिसका है गुणा किए हैं 2 वस्तुओं का, तो 2 गुणे 25, 2 वस्तुएं 50 हो जाएगा। तो क्या होगा? हानि होती है। मैं कहा नहीं है कि दोनों जब समान है तो हानि होती है, 50 रुपए की हानि आप लिखोगे आंसर में, ना कि लाभ। तो कहां दिया है? 50 रुपए की हानि। देखिए आंसर आ गया, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा? पहले देखिए, किसी अंकित मूल्य पर 35% के छूट वाले विक्रय मूल्य पर 20% और 15% के 2 क्रमिक मतलब लगातार छूटों वाले विक्रय मूल्य में ₹500 का अंतर है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज समझिए, आप कोई बुक लिए, बुक के एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बुक का एग्जांपल लेना। आपने किसी दुकानदार से 200 रुपए अंकित मूल्य था, 150 रुपए का लेके आए, फिर किसी अपने दोस्त को 10% का छूट, मान लीजिए कि 150 की बुक को 130 रुपए, फिर छूट के 130 रुपए की दे दिए। तो इसका मतलब कि छूट किस में दे रहे हो? पहला वो 200 रुपए में छूट दिया, फिर आप दे रहे हो 150 रुपए में छूट, तभी तो 130 रुपए का बेच रहे हो। लगातार इसको बोलते हैं, वो 200 में दिया, आप 150 रुपए में लाए, आप 150 रुपए की बुक में कुछ छूट देते हो तो 130 रुपए बेचे, ना कि आपने छूट 200 रुपए में नहीं दिया, वो दुकानदार ने दिया 200 रुपए में, जो आप लेके आए वो 150 रुपए में छूट दिए, फिर 130 रुपए में बेचे। इसको बोलते हैं क्रमिक। ऐसा नहीं है कि आप भी 200 रुपए में छूट दिए और दुकानदार भी 200 रुपए, ऐसा नहीं है। 200 रुपए की चीज आप 150 रुपए में दिए तो 150 रुपए में छूट दिए हो, तभी उसको 130 रुपए का अपने दोस्त को बेचे। अब यही पे यही कहा, किसी मूल्य पर, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% के 2 क्रमिक छूट वाले विक्रय मूल्य में रुपए इतने का अंतर है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है? यक्स मानिए, यहां पे अंकित मूल्य की बात किया तो अंकित मूल्य यक्स मान लीजिए, जो किताब में प्रिंट होता है वही अंकित मूल्य है। एक 35% की छूट दीजिए, किसी अंकित मूल्य 35% की छूट दीजिए, तो क्या बताया था मैं फार्मूला? यक्स
100 माइनस 35 की छूट दे दीजिए बटे 100। अब देखिए फिर क्या कहा, आपका ये मान आ जाएगा 100 में 35 गए 65 यक्स बटे 100, अलग अलग आप निकाल। फिर क्या कहा कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूटे वाले विक्रय मूल्य में इतने रुपए का अंतर है। तो पहले 20 का पहले छूट दो, यक्स 100 माइनस 20 ये अलग से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यक्स 80 बचा, ये आपका आ गया वैल्यू ये। फिर इसमें आपको 15% छूट देना है, ना कि यक्स पे, इसमें छूट दो तब समझ में आ जाएगा। 20 का आपकी वैल्यू आई, इसमें 15% की छूट दो, फिर इसमें दो 100 माइनस कितने की दिया 15 की, 15 घटा दो 15 बटे 100, तो क्या आ जाएगा यहां पे रख दो यक्स गुणे 80 बटे 100, यहां पे आ जाएगा, जगह कम जा रही है ना, इक्वल टू ये कितना बचा 85 बचा, तो गुणे 85 बटे 100, ये देखिए आ गया आपका। ये छूट दो बार दिए ना, एक बार 20 का दिए तो 80 बटे 100 आया, एक बार 15 के दिए तो 85 बटे 100 आ गया, 100 माइनस 15 बटे, तो 85 बचा, 100 में 15 गया तो 100 माइनस 15 बटे 85 बटे 100, ये आपका आ गया। तो दो क्रमिक छूट दी गई। चलिए फिर यहां से एक बार ये 85 आ गया 65, चलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, अलग अलग बता दिया सबका कि 20% छूट दिए तो ये आया। जब 20% छूट इसको देने के बाद जो वैल्यू आई इसमें फिर 15% की छूट दी गई, तो ये हो गया 100 माइनस 15 बटे 100, तो यक्स गुणे 80 बटे 100 गुणे 85 बटे 100, तो अलग अलग मैं करके निकाल दिया। और 35% की छूट अलग से दे रहा तो उसका भी निकाल दिया 65 x बटे 100। चलिए अब मैं एक लाइन पे बताता हूं इसको। तो क्या हो जाएगा यक्स गुणे 65 बटे 100। देखिए अब समझाना ना होता तो एक लाइन का है, कितने कहा पहले छूट मिली है 20% के तो 80 हो जाएगा, फिर 15% की दिया तो 85 हो जाएगा, 100 में 15 100, ये अंतर दोनों का कितना है, दोनों का अंतर है 504 रुपए, तो आप 504 रख देते। यही तो कहा था, वैसे एक लाइन का सवाल था, वो समझाने के लिए अलग अलग किया गया। अब देखिए काट दीजिए, 5 का 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 20 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल करके तो उधर 20 का गुणा भी होगा, जो इधर कैंसिल करोगे यदि यहां पे नहीं है तो 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 को उधर ले जाते हैं। अब देखिए आपका बचा इधर 13x, गुणा भाग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल होता है, तो आ जाएगा ये 0 0 कैंसिल, 2 4 को 8, 2 5 10, ये हो जाएगा 4x, ऊपर बचेगा नीचे 5 गुणे 17। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जितना आप जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए 5 का करिए तो हो जाएगा 13 5 65x, ये हो जाएगा 17 चौको 17 दूनी 64, 17 चौको 68x बटे क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 504 गुणे 20। अब ये आ गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो आ जाएगा वही मान हो जाएगा। अब देखिए इसको करिए, फिर मैं गुणा कर दे रहा हूं। चलिए हमारा मान आया तो 65 में 68 गए तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा, उसका भी बताऊंगा माइनस का मतलब क्या हुआ कि माइनस का क्यों आया। 504 गुणे 20, जिसने कहा था कि दोनों का अंतर चाहे इसमें इसको घटाते चाहे इसमें इसको घटाते, तो मैं पहली संख्या से दूसरे घटा दिया, आप दूसरे संख्या पहले घटा देते, तो 3x ही आता अंतर रखे थे। क्लियर। अब देखिए तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं, अंतर था कि पहली संख्या थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि बड़ी कौन सी संख्या आएगी, तो आप किसी संख्या को घटा सकते थे, आपको अंतर पता होना चाहिए। अब देखिए 3xy
अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य में ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य हम क्या माने हैं, यक्स, तो यक्स का मान निकाल दीजिए। यक्स बराबर, बस जल्दी जल्दी करिए, 504 गुणे 20, यहाँ 5 का डिवाइड था तो इधर गुणे में जाएगा, 3 का यहाँ भाग है तो इसको काटिए, 3 का नम 3, 2 बचा, 3 का 18, 3 बटे 24। अब यहाँ पे 5 का 200 हो जाएगा तो 16,800 रुपए। ये देखिए 16,800 रुपए आपका आ जाएगा, कहीं दिया है, हाँ बी आंसर हो जाएगा इसका, नोट कर लीजिए। अब गुणा भाग करना था आपको, 3x/5 आ गया था 504 गुणे 20, तब फिर यहाँ भाग था तो इधर गुणा चला जाएगा, गुणा कर दिया मैंने, यहाँ x के साथ गुणा था तो ये 3 का भाग चला जाएगा। 75 जब करते हैं, 75 आप लोग यदि ना जानते हो, बच्चे में सीखते हैं 5 में बताया जाता है कि 75 जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो धन का ऋण जाता है, ऋण का धन जाता है। अब इधर यदि गुणा है तो उधर भाग जाएगा, इधर भाग है तो उधर गुणा जाएगा, यही 75 का नियम है। चलिए नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता 50 रुपए किसी वस्तु बेचने पर उतने ही प्रतिशत का 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। बस पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ₹50 में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ होता है। तो माना क्रय मूल्य, आपको जैसा जैसे कहे, माना क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस आपका कितना है, यक्स। अब तो कह रहा है उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ या उसे 70 रुपए में बेचने पर होता है। किसी वस्तु में 70 रुपए प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ। अब देखिए ऐसे सवाल को एक आप और अच्छे कर सकते, 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपए बेचने पर होता है। तो बस पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ये है लाभ या हानि। अब इसको मैं मान लिया y। अब देखिए इसको y क्यों मान, लाभ या हानि दोनों बराबर दिया है इसलिए मैं y मान। देखिए क्या कहा, उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ होता है। तो लाभ हानि दोनों बराबर है तो मैं बराबर कर, लाभ या हानि y दोनों। तो क्या कहा, 50 रुपए किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत। तो हानि को क्या बोला था कि पहले क्रय मूल्य, हानि हो रही है तो घटा देंगे, हानि को घटा देंगे। फार्मूला सब सेम है, यदि आपको समझ में आया, कितना रुपए के बराबर है, 50। अब दूसरा कहा उसी वस्तु को यदि लाभ जोड़ दे तो 70 रुपए बेचते हैं, तो हम जोड़ दो। तो यक्स, यहां पे लाभ की बात किया, तो यदि लाभ होता, लाभ कब होता, जब उसको 70 रुपए में बेचते, इक्वल टू 70 रुपए। अब आप इसको समीकरण 1 मानिए, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं, नोट करिए पहले, फिर मैं लिख देता हूं। चलिए यहां पे लिखिए, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, भाग देने पर 1 में 2 का भाग दीजिए समीकरण 1 का, तो आपका क्या हो जाता, यहां पे भाग दे दीजिए, यहीं पे दे दीजिए। चलिए अलग से ये कैंसिल हो जाता, 100 कैंसिल हो जाता, तो आपका बचता 100 माइनस वाई बटे 100 प्लस वाई बराबर ये क्या होता, 50। तो 0.05 बटे 7 बच जाता। अब इसको नोट करिए, इसका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पे आ गया, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बताऊंगा। ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं, पहले इसको नोट करिए, मैं साइड हुआ जा रहा हूं, नोट करिए। फिर बता रहा हूं कि जो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, कास्ट प्राइस पर आती है, उसी को मैं रखा हूं क्रय मूल्य पे। y% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य कितना था, जब 50 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला बताया था। तो क्रय मूल्य 100 माइनस हानि होती है माइनस y, और मैं हानि या लाभ y मान लिया था, तो y बटे 100 50। अब जब 70 रुपए बेचता है तो y प्रतिशत का लाभ होता है, तो यह 100 प्लस y बटे 100
तो ये हमारा आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको ये वाले को तो यहां निकालता हूं। चलिए हमारा ये आ गया। ये देखिए क्या आया, देखो यहां पे एक बार देख लियो, फिर मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। 100 माइनस वाई, 100 प्लस वाई। एक में इंपॉर्टेंट फार्मूला 5/5 है, 5/7। अब देखिए यदि ऐसा आ जाए तो मैं एक फार्मूला बताता हूं, a बाई बी दिया हो, मान लीजिए कोई भी संख्या दे दे, 2/3 मान लीजिए, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, बराबर a माइनस बी, a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, ऐसा आप लिख सकते हो हमेशा। तो जो घटाओगे, नीचे वाले घटाए तो यहां पे भी ऐसा करोगे, 2 माइनस 3, नीचे दोनों को जोड़े तो नीचे भी जोड़ते। ये देखिए ये फार्मूला हमारा एक्यूरेट माना जाएगा। कहीं भी आ जाए, ऊपर नीचे की संख्या को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, पर जैसा इधर करोगे वैसा ही इधर करना है। जितना बाएं पक्ष में करोगे वही दाएं पक्ष में करना है। नोट कर लीजिए इसको, ऐसा दिया हो, चलिए इधर मैं और अलग से नोट करा दे रहा हूं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। x बाई ए बाई बी दिया हो, x बाई वाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, यदि नीचे वाले को घटाओगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू, ऐसा कि a में b को घटाए हो तो यहां भी x में y को घटाओगे, x माइनस वाई, x प्लस वाई। आप ऐसा कर लेते, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसका उपयोग करिएगा बीच बीच में, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे हो जाता है। चलिए, बहुत किताबों में डायरेक्ट यूज कर दिया, बताया नहीं कि कौन से फार्मूला का यूज किए। ये फार्मूला ऐसे यूज होता है। चलिए अब इसको मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूं इसको। चलिए अब इसको हम ऐसे करते हैं, फिर मैं कर देता हूं, नीचे वाले घटाता हूं, 100 माइनस वाई, इसको घटाइए तो प्लस का था तो माइनस, 100 माइनस वाई। अब एक बार जोड़े तो एक बार घटाएंगे, 100 माइनस वाई प्लस 100 प्लस वाई। अब देखिए एक बार ऊपर नीचे वाले घटाए, एक बार नीचे जोड़े तो इक्वल टू 5 माइनस 7, 5 प्लस 7, ये आ गया आपका। देखिए कितना आसान हो गया। 100 कैंसिल, यहां पे वाई वाई कैंसिल, तो आपका इधर मैं लिख दे रहा हूं, आ गया -2y बटे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, -2 पर हो जाएगा, -2 उधर राइट साइड में, और 7 5 12, 2 1 9 2, 2 छक्का 12, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 1/6। तो आपका 2 है तो 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। तो यहां पे आप करिए y/100 इक्वल टू आ गए 1/6, तो आंसर हो जाएगा y बराबर 100/6। अब इसका आंसर आपको आ गया। देखिए ये उस फार्मूला का यूज करके कितना सिंपल कर दिए। जो बोला था कि a बाई बी दिया हो इक्वल टू कुछ दिया हो तो a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, तो जैसा इधर करेंगे उधर वैसा करेंगे, तो मैं यही किया। इसमें एक बार घटाया, फिर नीचे इसमें इसको एक बार जोड़ा, तो ऐसा करेंगे 5 माइनस 7 किया, 5 प्लस 7 के एक बार इसको घटाया, एक बार जोड़ा। देखिए आपका आ गया 100/6 आंसर आ गया, तो 100/6। अच्छा इसको और काट दीजिए, 100/6 है तो 2 से कटेगा, 2 50 आम, 2 पंचे 10 और 2 3 6, तो 50/3 आ गया। 50/3 आपका आंसर आया। तो इसको हम लिख सकते थे, देखो पॉइंट में दिया है, 3 1 9 3, 3 4 18, 3 4 18, 3 4 18, 16.66%। तो इसका मतलब बी आंसर है। 50/3 आ गया था, भाग दे देना 50 में 3 का, तो क्या हो जाएगा, 3 1 9 3, 2 बचा 3 6 18, फिर 2 बचा पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18, 3 6 18 ऐसे चला जाएगा, तो 16.666 जाएगा, तो 67 लिख देते हैं। यदि 2 अंक के बाद 5 से ज्यादा संख्या है तो एक संख्या इधर बढ़ा देते हैं। नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए
फिर बता दे रहा हूं, चलिए एक चीज बताता हूं अभी, कंफ्यूज। देखिए कोई संख्या दी है, मान लो आपका कोई संख्या आ जाए 1.435678। अभी हमको 2 पॉइंट तक ये दीवार निकालना है, 3 पॉइंट तक, तो 1.435 की जगह 5, अब यहां पे हम 6 कर देते, यहां पे क्योंकि बढ़ रहा था तो हम इसको हटा सकते थे, ऐसा कर सकते हैं। 2 पॉइंट तक होता तो 5 की जगह यहां 4 लिख देते, 2 पॉइंट तक लेना है। यदि 2 डिजिट तक लेना है, 2 अंक तक, तो यहां पे लिख देते 1.44। और यदि यहां पे 5 से नीचे होती तो केवल 1.4443 ही लिखते। यही चीज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का उत्पादन कीमत ज्ञात करें। ये देखिए मैं अभी बताया था, क्रमागत बताया था कि एक वस्तु क्रमागत क्या है कि एक, मान लो आप क्या है, एक बुक लाए, फिर बुक का एग्जांपल देता हूं। दुकानदार हमें 150 रुपए में दिया कुछ छूट देके, हम अपने दोस्त को दिए 130 रुपए में कुछ छूट देके, 130 में फिर वो अपने दोस्त को दिया 110 रुपए में कुछ छूट देके, ये हुआ क्रमागत। तो छूट 200 रुपए में दुकानदार दिया, जो आपने दिया 150 रुपए में छूट देके 130 दिया, आपका दोस्त जो दिया 130 रुपए में छूट देके उधर दिया, तो छूट क्रमागत चल रही है। पहले वाले में केवल दुकानदार दे रहा है, दूसरी वाली जब बुक 150 में उसमें छूट देके आप 130 रुपए में दोस्त को दिए, इसको बोलते हैं क्रमागत। अब ये समझ में आ गया तो आ गया। तो मान लीजिए, माना क्रय मूल्य इक्वल टू यक्स। अब करते जाइए, 10% लाभ कमाता है तो यक्स 10 का फिर वही फार्मूला से है, मैं डायरेक्ट करूंगा, बार बार वही फार्मूला लिखूंगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, उसी को यूज करके तो 100 110 हो जाएगा, 110 बटे 100। अब देखिए, अब इसमें वो लाभ कमाएगा, ये हुआ विक्रय। अब इसमें क्या है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाएगा, तो गुणा करिए 115, फिर वही 100 प्लस 15, 115 बटे 100, 115 बटे 100। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, फिर थोक विक्रेता के बाद वस्तु का उत्पादन, तो खुदरा विक्रेता 25% का लाभ कमाता है, तो वही यक्स ब्रैकेट में 100 प्लस 25 बटे 100, तो 125 हो जाएगा 100। अब लास्ट उसकी कीमत क्या है, जब सब लाभ कमा लिए तो उसकी लास्ट कीमत कहता है, खुदरा मूल्य कमाता है तो उत्पादन कीमत क्या है, उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपए। जब उसका लास्ट में कीमत 1265 आ गई तो 1265 कर दीजिए, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स का मान निकल जाएगा। 0 0 काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 भी हम 100, काटते जाइए, 25 पंचे 25, 25 चौको 100। आप थोड़ा तेज कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, तो यक्स का मान हो जाएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं यक्स का मान, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 1265। उधर ले जाइए, देखो मैं एक एक पॉइंट लेके जब बताता हूं, ये 23 बटे 20 है तो भाग है 20 का, तो उधर गुणा में हो जाएगा और 23 का भाग चला जाएगा क्योंकि गुणा में है। अब देखिए यहां पे 11 में गुणा में है तो 11 का भाग जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, तो 10 का गुणा कर दीजिए और 11 का भाग दे दीजिए। अब बचा हमारा 4 बटे 5, तो 4 में इधर भाग है तो उधर गुणा जाएगा, 5 का गुणा है तो भाग में जाएगा, तो मैं इधर कर दे रहा हूं 4 गुणे 5। अब इसको आपको काट देना है। अब देखिए काटिए, 11 1 11, 11 1 11, 11 5 55, ये हो गया, कट गया। अब 23 का 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 बार जाता है, देखिए कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल। अब देखिए कितना बना, 4 दूनी 8, ये आंसर आ जाएगा 20 चौक 80 और 10 तो 800 रुपए। नोट करिए, ये क्या हो गया, खुदरा मूल्य इसका कितना आ गया, 800 रुपए आ गया। तो उसका क्या आ गया कि इसका हम क्या माने थे, क्रय मूल्य जो उसने खरीदा था 800 रुपए में खरीदा था। क्लियर साथियों। चलिए बच्चों आप अच्छे से इसको देखिएगा, बच्चों आपको समझना क्या था, मैं फिर बता दे रहा हूं कि आप गलत ना करिए। क्रमागत, आप बुक लाए 200 रुपए का, दुकानदार आपको दिया 150 रुपए का, 200 रुपए उसमें अंकित मूल्य था, उसने कुछ छूट दिया आपको तो लाभ कमाया होगा, तब भी लाभ कमाया। अब 150 रुपए में आप किसी दूसरे को बेचते हो, फिर दूसरे से तीसरे को बेचते हो,
तो लाभ तो सबको सब में होता ही है ना, कुछ भी कुछ। तो क्रमागत, तो कहने का मतलब है कि 200 रुपए का जो था उसी में छूट 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 दी जा रही है। क्लियर? तो उसमें 10% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य बताया था कि क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, उसी से निकाल दिए 110, तो डायरेक्ट कर रहा हूं 110 बटे 100 कर दिए गुड़े। अब ये ना सोचे 115 का गुड़ा कैसे कर दिए, अब इसी में उसको लाभ इतना, इसका क्रय मूल्य इसका हो गया, अब इसको लाभ कितना हुआ 15% का, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100, तो 115 बटे 100। फिर इसी में 125, 20-25% का लाभ कमाता है तो 125 बटे 100, फार्मूला वही है, विक्रय मूल्य को टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, अब इसको साल गुड़ा भाग कर लेना था, तो गुड़ा भाग करने से आ गया हमारा 800 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, माना एक किताब, बुक चाहे लिखिए चाहे किताब लिखिए, एक किताब का क्रय नहीं विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर x रुपए, क्योंकि ये क्या कहा 2000 रुपए में 25 खरीदी और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। अब देखिए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में माना हूं यहां पे, तो 25 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक किताब का है x, तो 25 किताबों का 25 किताबों का एसपी लिख का मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इक्वल टू 25x, 25 गुणे x 25x। अब देखिए क्या कहा, 25x में 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये देखिए यहां पे जोड़ दे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य में जब आप क्रय मूल्य को घटा देते हो तो आपका लाभ आ जाता है। तो 25 किताबों का विक्रय मूल्य कितना आया था 25x, तो 25x माइनस क्रय मूल्य कितना था 2000, और लाभ कितना हुआ उसको 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर यहां पे दिया है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य x माने थे, तो 5 का विक्रय मूल्य 5x। देखिए कितना सिंपल है, आप लैंग्वेज भाषा मैथ की समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए 5x इधर लाइएगा तो यहां पर बचेगा 20x बटे 2000, उधर ले जाइएगा तो 2000, तो x हो जाएगा 10, तो 2000 बटे 20, ये आ गए 0 कटा और 2 1 2 बराबर 100 रुपए। तो एक किताब का विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया, देखिए यहां सर ये ए है 100 रुपए आ गया। फिर मैं समझा दे रहा हूं कि एक किताब का उसने क्या कहा, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या हम मान लिए कि एक किताब का विक्रय मूल्य है x रुपए, तो 25 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25x। अरे मान के चलिए एक किताब लाते हैं 10 रुपए की, 25 किताब कितने में लाएंगे 250 रुपए की, यहां तो यही कर दिया, मैं भी यहां कर दिया, तो 25 का किताब का विक्रय मूल्य हो जाएगा 25x। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू होता है लाभ, तो 25x माइनस क्रय मूल्य है 2000 रुपए बराबर लाभ। लाभ कितना हुआ 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5x हो गया, तो 25x माइनस 5x इक्वल 2000, तो 20x बटे इक्वल टू 2000, तो x बराबर 2000 बटे 20, तो आ जाएगा 100। यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ठीक से। चलिए वस्तु के मूल्य को 2 गुना करने पर आराम की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए ये क्या कहा क्वेश्चन में, क्या वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है विक्रय मूल्य को, तो हम विक्रय मूल्य को कहा है 2 गुना करना, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य x मान लो बराबर x।
तो कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। देखिए क्लियर, प्रतिशत हानि। अब देखिए लाभ या हानि, फिर मैं कह रहा हूं किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, लाभ या हानि। क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बोलते हैं कास्ट प्राइस सीपी। सीपी तो लाभ कितना होता है, जैसे लाभ प्रतिशत, तो क्या करते हैं लाभ, यही फार्मूला है लगाना, इसलिए फिर लिख दे रहा हूं सीपी गुणे 100। सीपी का मतलब क्रय मूल्य ये होता है। हानि होती तो हानि बटे सीपी गुणे 100। लाभ या हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे निकालते हैं, सीपी पे। चलिए तो विक्रय मूल्य आ गया, तो हमारा है कि लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत करने पर हानि के बराबर प्रतिशत होता है। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आराम की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। देखिए तो यक्स विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी से नोट कर देंगे, डिवाइडेड बाय सीपी, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। सीपी क्या होता है, यही तो होता है, यही तो फार्मूला है। ये इक्वल टू 100। ये हानि की बात किया, जब लाभ क्या होता है तो यक्स माइनस 2x कर दिए बटे सीपी, क्योंकि ये क्या कहा, विक्रय मूल्य 2 गुना कर देते हैं, तो यहां 2x कर दिए, पहले x माने थे, अब यहां 2x कर दिए। अब देखिए यह है विक्रय मूल्य, यहां पे हानि हो रही थी। हानि जब होती है तो इसका मतलब हम 100 रुपए की चीज थी, हानि हुई तो इसका मतलब 90 रुपए में बेचे, कम में बेचे तभी तो हानि हुई, तो विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो यहां पर क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे ना जब हानि हो गई। जब आप 100 रुपए की कुछ चीज खरीदे, आपको हानि हो रही है, तो इसका मतलब 90 रुपए में बेचे होंगे, 80 रुपए में बेचे, उससे कम में बेचे होंगे, तो किसमें घटा रहे हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी तो हानि हो गई। तो क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य कम था, तभी घाटा लग गया आपको। तो 100 वाली चीज 90 में, तो यहां पे उल्टा कर देते, इसलिए मैं समझाना चाह रहा था कि यहां पे हानि हो रही थी। तो यहां पे सीपी माइनस एक्स कर देते, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाई 100। अब देखिए इसको आपको कर लेना है, जो जैसे जैसे कर सकते हैं। अब आप इसको करिए, सॉल्व करिए। चलिए कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब देखिए अब आपका आ जाएगा सीपी, सीपी है, अरे सीपी है दिया, क्या करते हैं ठीक है। अब देखिए अब आप इसको, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आप करिए, तो सीपी माइनस यक्स इक्वल टू आपका आ गया 2x माइनस सीपी। अब इसको आपको साफ करना, तो सीपी इधर आ जाएगा तो 2cp हो जाएगा, अब x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब ये आपका आ गया, मतलब यहां समझिए 2cp इक्वल टू 3x। अब इसको करिए, तो x के उधर ले जाए तो x बाई सीपी, तो 2/3 आ गया। देखिए x में सीपी को उधर ले जाइए तो भागे में जाएगा, 2 इधर 3 का गुणा है तो इधर आ जाएगा तो भागे में जाएगा। अब x क्या है आपका, विक्रय मूल्य। x को क्या माने थे, विक्रय मूल्य। यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या था, x बाई आपका था सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग कास्ट प्राइस, 2/3 आ गया। अब देखिए आपको यह समझना होगा कि x ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 2, क्रय मूल्य है 3, क्रय मूल्य 3 है,
मतलब कहने मतलब घाटा उसको कितना ले रहा है, क्रय मूल्य 3 रुपए है जब, तो विक्रय मूल्य 2 रुपए है, तो मतलब 3 रुपए की चीज आप 2 रुपए में बेच दिए, तो घाटा कितने का लगा, 3 माइनस 2, 1 रुपए का घाटा लगा। तो यहाँ पे घाटा कितने का लग रहा है, 1 रुपए का, क्योंकि क्रय मूल्य 3 रुपए था मान लो, तो विक्रय मूल्य 2 रुपए आया, तो घाटा 1 रुपए का लगा। तो हानि बराबर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत किस में निकालते हो, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना था 3, सीपी, देखिए क्रय मूल्य सीपी है, तो इक्वल टू, इसको करिए, मिटा दे रहा हूं, देखिए अब ये है हमारा, यहां पे नोट कर लीजिए, यक्स बाई सीपी आया था 2/3। अब यहां से मैं समझाता हूं, फिर आप मान लीजिए इसको कुछ, ये अनुपात होता है, अनुपात में चाहे रुपए मानिए चाहे इसको कुछ भी मान लीजिए, यह है विक्रय मूल्य, यक्स को हम विक्रय मूल्य माने थे तो 2 आया, क्रय मूल्य है 3, अब इसको हम रुपए ही मान लो कि जब आपका क्रय मूल्य 3 रुपए है, 3 रुपए की चीज को कितने में बेचे, 2 रुपए में, तो हानि कितना हो गई, तो हानि बराबर कितनी हुई, हानि बराबर विक्रय, हानि जब होती है तो क्रय में विक्रय को घटाते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना था 3, विक्रय था तो 1 यूनिट की हानि हो गई, माने 1 रुपए की। तो हानि प्रतिशत पूछेगा तो किस में निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो 1 बटे क्रय मूल्य कितना था 3 गुणे 100, ये आ गए, प्रतिशत में है तो 100 पर गुणा कर दिए, और ये क्या है क्रय मूल्य ये वाला, और हानि कितनी को 1 की, तो हानि लिख दिए, हानि प्रतिशत, प्रतिशत है हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो अब ये आ गया आपका 100/300 प्रतिशत। अब इसको देखिए जो भी निकला है, अब इसको भाग दे दोगे तो हो जाएगा 33.3333 प्रतिशत, यह आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर सर, आया बच्चों समझ में। फिर मैं बता दे रहा हूं कि कुछ भी काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। यहां पे हम विक्रय मूल्य कहा था, तो विक्रय मूल्य मान लीजिए कि यक्स है, पर कहता है विक्रय मूल्य 2 यक्स हो जाए, डबल हो जाए, तो जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लाभ निकालते हैं या हानि निकालते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। तो क्या होता है लाभ या हानि, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट इक्वल टू हानि। तो वही कर दिया मैंने कि यक्स माइनस सीपी क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये लाभ हानि बता दिया, यही फार्मूला को यहां पे यूज करके निकाल दिया। चलिए ये बहुत सिंपल सवाल है, इसने कहा एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या, 720 रुपए है, कितने अंडे खरीदे, 20 दर्जन, दर्जन अभी दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होगा, एक दर्जन कितना होता है 12 वस्तुएं, एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं, या तो यहां अंडे दिया तो 12 वस्तुएं, या अब यहां अंडा दिया तो 12 अंडे, तो कुल टोटल कितने अंडे हो गए, 20 गुणे 12 अंडे हैं आपके पास। इतने अंडे की कीमत कितना है 720 रुपए, तो एक अंडे की कीमत निकाल लो, एक अंडे की कीमत तो 720 बटे 20 गुणे 12, 0 0 कैंसिल, 12 छंग 72, 2 3 6, आपका आ जाएगा 3 आ गया। एक अंडे की कितने कीमत है 3 रुपए आ गई आपकी। एक दर्जन में होता 12 वस्तुएं, तो यहां अंडा दिया है तो 12 अंडे हो गए। अब 20 गुणे 12 अंडे, मतलब 20 गुणे 12 अंडे की कीमत है 720 रुपए, तो एक अंडे की कीमत 3 रुपए। तो कितना करना है, 20% का लाभ है। मैं क्या कहा था कि लाभ यदि होता है तो यक्स जितने में करना है 100 प्लस लाभ। ये फार्मूला हर जगह में इसलिए इतनी बार लिख चुका हूं इसको कि आपको याद होना चाहिए, कम से कम मैं 20 टाइम्स लिख चुका इस फार्मूले को। तो कितना था आपका 3 रुपए था, तो 100 लाभ कितना था, ये 20 रुपए लेना था उसको चाहिए था, तो 100, तो 3 गुणे 120 बटे 100, तो 0 0 कैंसिल,
2 छक्का 12, 2 पंचे 20, तो 36 का 18/5, 18/5 आ गया आपका। तो इसको काट दीजिए, 5 3 15, 5 छक्का 30, 3.6% का लाभ हुआ उसको। यह है आंसर, डी आंसर है। बहुत सिंपल सवाल था, तो देखो कर लीजिए, आसानी से है। नोट करिए, एक अंडे की, देखिए सबसे पहले है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। यहां अंडा दिया हो तो 12 अंडा, किताबें दिया हो तो 12 किताबें 1 दर्जन में जो है। तो 20 दर्जन कहा, तो 20 गुणे 12 टोटल आ गया। किताबें यहां पे अंडा दिया तो 20 गुणे 12 अंडे आ गए। 20 गुणे 12 अंडों की कीमत 720 है, तो एक अंडे की कीमत आ गई, भाग दे दिए तो 3 रुपए आ गए। अब 3 रुपए में 20% का लाभ चाहिए, तो यक्स 1 प्लस 100 प्लस लाभ बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो यक्स की जगह 3 रुपए आया था हमारा, 3 120 बटे 100, तो 20 छक्का 20, 20 पंचे 100, 36 का 18/5, आपका आंसर ये आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर 15% का लाभ होता है तथा दूसरे पंखे को बेचने पर उसे 9% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब समझिए, आप 5 किलो कहीं बेचने के लिए, मानो दुकान है, 5 किलो सेब लाए और 5 किलो अनार लाए। अब 5 किलो सेब में आपको 15% लाभ हो गया, और जो अनार लाए थे 5 किलो उसमें हानि हो गई। पर टोटल में आप जितने खरीदे थे, मान लो 2000 का खरीदे थे, आपको 2000 रुपए का दोनों लाभ हानि में 2000 का ही बेच दिए। यही यहां पे कहा। पर लगाते कैसे हैं? ऐसा जब प्रॉब्लम आ जाए, ये मिक्सचर ना लाभ हो ना हानि हो, अब मिश्रण का पता चल जाए तो एकदम समानुपाती से लगा दोगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। यहां पे लाभ लिखिए, यहां पे लाभ दिया तो लाभ प्रतिशत, यहां पे हानि प्रतिशत, ऐसे करिए। मिश्रण जब पता हो तभी यह फार्मूला लगाएंगे। मिश्रण क्या है? न लाभ हानि, 0 न लाभ है, तो इसका मतलब न लाभ न हानि, न लाभ आपको न हानि, तो 0 है। तो यह हमारा है कि 15% लाभ था, 9% है। तो क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, तो आ जाएगा इधर 9 माइनस 0, 15 माइनस 0 15। अब देखिए दोनों का 3 से काट दे, 3 3 9 3 5 15, ये आपका अनुपात आ गया 3:5। अब देखिए 3:5 आ गया। अब अनुपातिक योग पढ़े हैं कि अनुपातिक योग क्या होता है? कुल अनुपातिक योग, तो 3 + 5 = 8। जो कुल होता है, जो संख्या दी जाती है वही संख्या होती है। यहां पे क्या दिया है? 2160 रुपए। यहां पे क्या दिया है? 8 = 2160 रुपए। तो यहां पे करिए, क्योंकि 8 बराबर दिया है 2160 रुपए, तो अब निकालना क्या है? तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या कीजिए। पहले आप इसका निकाल दिए लाभ जिसमें हुआ, तो 3 दिया है तो 3 के बराबर पहले निकालिए। 2160 गुणे 3/8, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 4 20 5 बचा, तो 8 सत्ते 56, तो फिर 3 का 3 0 0, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 810 रुपए। एक पंखे की कीमत हो गई 810 रुपए, तो दूसरे की अपने आप 2100। इसमें अब कितना हमारा था टोटल? 2160। अब 810 इसमें घटा दो, क्या बच जाएगा? 0, 6 में गए 5, 11 में 8 गए 3, 1 बचा 1350 रुपए। तो यही तो आंसर यही दिया है। चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। चलिए बताता हूं फिर क्या कह रहा है कि ऐसे जब सवाल दिया हो, एक में लाभ हो रही है, एक में हानि हो रही है, और जो लाभ ना हानि हो मिश्रण कोई दे दिए, कितने दोनों का मिक्स अनुपात दे दे, केवल मिक्स अनुपात ना दिया होगा तो इसको ऐसे कभी सॉल्व ना करना। मिक्सर में दे दिया कि ना लाभ ना हानि, अब कहीं मिक्सर में बोल देता कि टोटल दोनों के मिलाने पे 5% का लाभ हो जाता तो ये लग जाता। आपको मिश्रण कहा जाना चाहिए, लाभ हानि, दोनों का मिक्स करके जो होगा उसको क्या लाभ हानि आया वो पता होना चाहिए, तभी इस फार्मूला का यूज कर देंगे। तो समानुपाती योग, लाभ हानि दिया है और कोई वस्तु देता,
मिश्रण का 0% लाभ मान नहीं देता, मान 5% देता तो 5% रख के ऐसे कर देता, अनुपाती उपयोग करके निकाल देते। तो यहाँ 0 दिया था तो 9 में 0, 9 में 0 तो 9 आ गया, 15 में 0 तो 15 आ गया, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें घटाते हैं तो आ गया 9 और 15, तो 3 से 3 त्रिकोण 3:5, यह अनुपात आ गया 3:5। तो कुल अनुपाती उपयोग कितना आ गया 3 + 5 = 8। अब ये वैल्यू किसकी दी थी 8 की, कि 8 बराबर कितना है 2160 रुपए, तो हम 3 के बराबर निकाल देंगे तो 3 के बराबर आ जाएगा 810 रुपए। दूसरा अपने आप ही में घटा दो, चाहे 5 के बराबर निकाल दो, तो घटा दिए 1350 रुपए आएगा, यही इसका आंसर हो गया। चलिए साथियों, आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ जो प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। साथियों, यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए प्लीज। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।